हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड चाइल्ड के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक एडल्ट में और एक चिल्ड्रन में क्या क्या फ़र्क होता है। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे हम देखते हैं एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में, एक बच्चे की ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट की ह्यूमन बॉडी में फंक्शनिंग में और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होते हैं या क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइज ऑफ हेड से। इन इन्फेंट हेड बिगर देन बॉडी एंड इन एडल्ट हेड स्मॉलर देन बॉडी। मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम देखते हैं उसका जो हेड होता है वो बड़ा होता है, उसका जो ट्रंक वाला पार्ट या जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है। और उसका कुछ एज तक का, उसका जो इन्फेंट तक की एज होती है 1 साल तक, उसका जो हेड है वो बड़ा ही रहता है और उसका जो चेस्ट वाला रीजन है वो छोटा रहता है। ठीक, बट अगर एक एडल्ट का देखा जाए तो उसका चेस्ट और बॉडी पार्ट बड़ा होता है बट हेड उसका छोटा होता है। ठीक, इन्फेंट में एंटीरियर फ्रंटेनल डायमंड शेप का होता है जो कि 18 वीक्स पे क्लोज हो जाता है। ठीक, और पोस्टीरियर फ्रंटेनल ट्रायंगुलर शेप का होता है जो कि 6 वीक पे क्लोज हो जाता है। एंटीरियर फ्रंटेनल जो हमारा होता है वो फ्रंट में होता है, वो हमारा जो होता है सेगाइटल सूचर, कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर से मिलकर बना होता है। यहाँ पे क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड है इसलिए उसे डायमंड शेप का बनता है। और हमारा जो पोस्टीरियर फ्रंटेनल होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमारा एक सेगाइटल सूचर होगा, दूसरा हमारा लैम्बॉइडल सूचर होगा। ठीक है, तो इस वजह से वो ट्रायंगल शेप का फॉर्म करता है। वहाँ पे 3 बोन्स आती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये चाइल्ड का जो हेड साइज है वो मेजर किया जा रहा है। अब अगर हम देखते हैं टीयर्स इन इन्फेंट, टीयर्स एब्सेंट एंड प्रेजेंट। मतलब टीयर्स का मतलब ये जो बच्चा एक रोता है जब, तो उसके टीयर्स नहीं आते हैं, सिर्फ वो रोता है। इन्फेंट जो एक एज, इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को हम बोलते हैं, उन्हें उसको जब वो रोता है उसके टीयर्स नहीं आते, सिर्फ आवाज़ होती है। बट एडल्ट जब रोते हैं उनके टीयर्स भी साथ में आते हैं। अब हम देखते हैं सेल डिवीज़न। इन चिल्ड्रन सेल डिवीज़न इज़ फास्टर एंड रैपिड, इन एडल्ट सेल डिवीज़न इज स्लोअर। अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें तो जो एक बच्चा है उसमें जो सेल डिवीज़न होता है बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर उसका कोई वुंड भी हो बहुत जल्दी भर जाता है। बट एक एडल्ट का अगर हम देखें तो उसका जो सेल डिवीज़न है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं होता इन कंपेरिजन टू चाइल्ड। ठीक है, अगला देखते हैं इंटेगुमेट्री सिस्टम। एपोक्राइन ग्लैंड्स इन एक्जिला, एरियोला एंड जेनाइटल आर नॉन फंक्शनल एंड स्मॉल फ्रॉम बर्थ टू प्री स्कूलर, एक्टिवेटेड एट 8 to 10 ईयर। अगर हम देखें तो जो हमारा इंटेग्रिटी सिस्टम होता है या हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एपोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जो कि हमारे एक्जिला एरिया, एरियोला, जेनाइटल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। बट वो हमारे नॉन फंक्शनल होते हैं और छोटे साइज में होते हैं। वो हमारे बर्थ से प्री स्कूलर तक नॉन फंक्शनल। बट 8 to 10 ईयर की एज में आने के बाद बच्चे के वो सारे ग्लैंड जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, अपने नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगते हैं। Infants have Legionnaire's disease, टीनिया कैपाइटिस, टीनिया पेडिस इन नॉट इन एडल्ट्स। और अगर हम बच्चों में देखें तो कुछ डिजीज़ भी होती जैसे कि लीनियर डिजीज़, टीनिया कैपाइटिस, टीनिया पेडिस। ये कुछ डिजीज़ हैं जो बच्चों में हमें देखने को मिलती है बट एडल्ट में देखने को जल्दी नहीं मिलती है सारी डिजीज़। ठीक है, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं हमारे ये स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि बच्चों में इनएक्टिव होते हैं बट ये 8 to 10 ईयर्स की एज के आने के बाद ये एक्टिव हो जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी रेट इज़ हायर इन बेबीज़ देन एडल्ट बिकॉज फीटल लंग्स हैव नो फंक्शन। अगर हम देखें तो जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है और कुछ एज तक उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है बहुत हायर होता है। एडल्ट का रेस्पिरेट कम होता है। हम जैसे देखें एक न्यूबॉर्न का रेस्पिरेट जो होता है वो 30 to 60 तक होता है और एडल्ट का 18 to 24 तक होता है। तो उन, क्योंकि जब एक बच्चा मदर के वॉर्म में होता है, फीटस होता है, तब तो उसका लंग काम नहीं करता। बट जब वो बर्थ लेता है तब उसका जो लंग्स होते हैं वो वर्किंग करना चालू करते हैं। बट वो अभी लंग्स उसके टोटली फंक्शनिंग नहीं है, वो धीमे धीमे मैच्योर होंगे तब वो अच्छे से काम करेंगे, इसलिए उनका रेस्पिरेट बहुत हायर होता है बच्चों का। ठीक है, इन इन्फेंट्स इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट एंड म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड विच प्रोवाइड्स नो प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। बच्चों में जो सर्फेक्टेंट और म्यूकस होता है बहुत कम अमाउंट में बढ़ता है
और हमारा सर्फेक्टेंट और म्यूकस एक बहुत मेजर पार्ट है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है म्यूकस और सर्फेक्टेंट, जो कि बाहर से आने वाली फॉरेन बॉडीज़ को स्टिक हो जाता है और उन्हें अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। अगला हम देखते हैं हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ड्यूरिंग फीटल लाइफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड टू फीटस फ्रॉम प्लेजेंटा एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू प्लेजेंटा। अगर हम मदर के वॉम में जब बच्चा होता है, फीटस में होता है, तो उसको जो सप्लाई होती है ब्लड की वो प्लेजेंटा में मदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है मदर और बेबी के बीच में, और उस प्लेजेंटा के थ्रू प्लेजेंटा में दो आर्टरी एक वेन प्रेजेंट होती है जिसे हम अम्बलाइकल आर्टरी अम्बलाइकल वेन बोलते हैं। ठीक है, अम्बलाइकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है और अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू वापस आता है। ठीक, ये हमारा हो गया। आफ्टर बर्थ रेस्पिरेशन बिगन्स एंड सर्टेन टेम्परेरी स्ट्रक्चर गेट क्लोज्ड इफ दे परसिस्ट लीड टू कंजेनाइटल एनोमली। और बच्चे के बर्थ होने के बाद हार्ट में हमारे हार्ट में कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बच्चे में फीटल लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं बर्थ होने के बाद। जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे पहला हमारा होता है फोरामेन ओवेल, जो कि हमारा राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक, हमारा डक्टस आर्टेरियोसस होता है जो कि क्लोज हो जाता है, डक्टस विनोसस क्लोज हो जाता है। और अगर हमारी ये 3-4 जो ओपनिंग्स अगर क्लोज ना हो नॉर्मली, तो ये कॉन्जेनाइटल एनोमली को लीड करते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं हिमेटोलॉजिक सिस्टम। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन एडल्ट इज 100 to 120 days एंड इन इन्फेंट 60 to 80 days। अब हम देखते हैं फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब हम ये देखें कि एडल्ट में और एक बच्चे में, इन्फेंट में, उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट में क्या चेंजेस होता है। टोटल बॉडी वाटर इन इन्फेंट इज 750 ml पर kg एंड इन एडल्ट इज 550 ml पर kg बॉडी वेट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में पर 1 kg बॉडी वेट पे 750 ml वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक, और एक एडल्ट में हर पर kg बॉडी वेट पे 1 kg पे 550 ml वाटर होगा, फ्लूइड होगा। और जो एक एडल्ट होगा उसकी बॉडी का टोटल वेट का 60% फ्लूइड होता है, वाटर होता है। बॉडी वेट का 75 से 80% परसेंटेज जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, हम देखते हैं जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। कार्डियक इंस्पेक्टर इन एडल्ट्स इज फेयरली टाइट एंड इन इन्फेंट्स इज रिलैक्स्ड लीडिंग टू रिगर्जिटेशन। हमारा जो कार्डियक इंस्पेक्टर हम बोलते हैं, जो हमारा ईसोफेगस जब स्टमक से ज्वाइन होता है, जहाँ पे उस जगह पे एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि हमारा स्टमक के कंटेंट या स्टमक में जो भी फूड है, जो खाना है, उससे वो वापस ना जा पाए हमारे ईसोफेगस में, उससे प्रिवेंट करता है। लेकिन एडल्ट में ये अच्छे से काम करता है, बट बच्चों में ये जो स्फिंक्टर होता है ये रिलैक्स होता है, थोड़ा सही से मैच्योर नहीं हो पाती इसकी मसल्स, तो जो फूड स्टमक में है वो ईसोफेगस में वापस जाने तक के चांसेस होते हैं कि वो वापस जा सकता है। इन नियोनेट्स जीआई फंक्शन इनवॉलेंट्रली एंड इन इन्फेंट्स वॉलेंट्री। बच्चों में जो जीआई के फंक्शंस होते हैं वो इनवॉलेंट्रली होते हैं और इन्फेंट्स में वॉलेंट्री होता है। जैसे कि अब बच्चा है, कभी भी जो होता है फीसेस पास आउट कर देता है, बट एक जो एडल्ट होता है उससे वो अपने ब्लैडर को, वो अपने एनस को कंट्रोल कर सकता है, अपने फीसेस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम। इन चिल्ड्रंस नेफ्रॉन्स आर इमेच्योर, डिक्रीज एबिलिटी टू फिल्टर, डिक्रीज जीएफआर एंड यूरिन नॉट कंसंट्रेटेड। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा होता है उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, वो सही से मैच्योर नहीं हो पाते। इसकी वजह से उसका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होता है और उसकी जो किडनी की एबिलिटी है ब्लड को फिल्टर करने की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, वो ज़्यादा चीज़ों को फिल्टर आउट नहीं कर पाता है। ठीक, एडल्ट्स हैव ब्लैडर कंट्रोल बट चिल्ड्रंस डोंट हैव ब्लैडर कंट्रोल। हम जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उन्हें टॉयलेट लगा है, अगर वो क्लास में बैठे हैं, अगर टीचर पढ़ा, तो वो अपने ब्लैडर को कुछ घंटों तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक बच्चा है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे जैसे ही लगेगा तुरंत वो पास आउट कर देगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड सिक्रेटिंग हार्मोन्स आर लीस्ट डेवलप्ड एट बर्थ
मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो जो एंडोक्राइन हमारे जो हार्मोन जो ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज करते हैं वो सारे ग्लैंड्स सही से डेवलप नहीं होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं सारे के सारे ग्लैंड्स। होम्योस्टैटिक कंट्रोल्स लैक्स टिल 18 टू 12 18 मंथ 12 टू 18 मंथ्स ऑफ एज। मतलब 1 से 1.5 साल तक बच्चे की बॉडी मैच्योर हो पाती है बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में। ठीक है, अगला देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरीज इन बेबी गर्ल आर 10 mm इन लेंथ एंड 2 to 4 mm इन विड्थ। स्टार्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग एट 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज। जो एक फीमेल बेबी होता है उसमें जो ओवरीज होगी उसका साइज 10 mm लेंथ में और 2 to 4 mm इन विड्थ में होता है, और 12 to 13 ईयर की एज पे जब वो हो जाती है तब उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो नॉर्मली फंक्शन करना चालू कर देता है। टेस्टिस आर 1.5 से 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.7 to 1 सेंटीमीटर वाइड। इट रीचेस मैच्योरिटी एट 13 to 7 ईयर्स ऑफ एज। मेल्स में मैच्योरिटी जो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 13 to 17 ईयर्स ऑफ एज पे मैच्योर हो जाता है। हम देखते हैं न्यूरोलॉजिक सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम को देखेंगे। वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूनेट 300 to 500 ग्राम एंड इट डबल्स बाय ईयर ऑफ एज 1 ईयर ऑफ एज। मतलब जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके ब्रेन का जो वेट है वो 300 से 500 ग्राम होता है, और 1 ईयर की एज पे आते आते उसका जो वेट है वो डबल हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज प्रेजेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी नॉट डिसअपियर एज वॉलेंट्री कंट्रोल। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो सारे रिफ्लेक्सेस इनवॉलेंट्री होते हैं, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सारे रिफ्लेक्सेस वॉलेंट्री हो जाते हैं, वो बच्चा उसे कंट्रोल कर सकता है। ठीक, अगला हम देखते हैं लिम्फोइड सिस्टम। लिम्फोइड टिश्यू डेवलप टिल 10 to 11 ईयर्स। इट शोज स्वेलिंग एंड हाइपरप्लेशिया ड्यूरिंग इन्फेक्शन। IgA एंटीबॉडी गेन थ्रू कोलेस्ट्रॉम। लिम्फोइड सिस्टम मतलब बच्चा जो मदर का फर्स्ट मिल्क पीता है कोलेस्ट्रम, उसमें IG एंटीबॉडी होती है पहला। दूसरा, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं एक इंडिविजुअल में वो स्वेलअप हो जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है अगर कोई इन्फेक्शन होगा बच्चे में तो। ये हमारी सारी लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज है जो हमारी बॉडी में टोटली प्रेजेंट होते हैं एक बच्चे के में, और इनमें जिस भी एरिया में इन्फेक्शन होगा उस एरिया के लिम्फॉइड टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस। वो हमने एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल देखा था, अब यहाँ पे हम पैथोलॉजिकल देखेंगे। चिल्ड्रन लूज फ्लूइड इजिली एंड गेट डिहाइड्रेटेड इजिली। हमारा इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं उनमें फ्लूइड का जो लॉस होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है और उनमें बहुत जल्दी वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसीलिए देखा गया कि अंडर 5 चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ जो होती है वो डायरिया की वजह से, क्योंकि डायरिया में सबसे ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है, जिसके वजह से हमने देखा अंडर 5 में बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस की वजह से डेथ होती है, क्योंकि वहाँ पर डिहाइड्रेशन बच्चों में बहुत जल्दी हो रहा है इस वजह से। सेकेंड, बेबी फॉर फर्स्ट 3 months ऑफ गेट इम्यूनिटी फ्रॉम मदर एंड लेटर ही डेवलप्स हिज ओन इम्यूनिटी थ्रू इम्यूनाइजेशन। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके पहले 3 महीने तक वो इम्यूनिटी जो होता है बच्चों को मदर से मिलती है। IG एंटीबॉडी वो कोलोस्ट्रम के थ्रू बच्चा जो होता है मदर से पाता है। ठीक है, लेकिन 3 मंथ के बाद उसे जब सारी इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन्स लगती हैं तो उन वैक्सीनेशन प्रोसेस के थ्रू उसकी बॉडी खुद की इम्यूनिटी डेवलप करना चालू कर देती है। ठीक, साइन एंड सिम्टम्स और डिजीज आर डिफरेंट। अब कोई डिजीज़ अगर बच्चे में वहीं होती है तो उसका साइन सिम्टम्स, और एक वही डिजीज़ अगर एडल्ट में हो उसका साइन सिम्टम्स बहुत डिफरेंट होता है, बहुत फ़र्क होता है। ठीक, अगला बहुत साइकोलॉजिकल डिफरेंस। इन्फेंट्स हैव स्ट्रेंजर्स फियर एंड सेपरेशन एंग्जाइटी। जो एक इन्फेंट होता है 1 साल तक का बच्चा, वो मतलब जिनको वो नहीं जानता, जिनको उसने नहीं देखा पहले, उनसे वो बहुत डरता है। और वो सेपरेशन एंग्जाइटी मतलब वो जैसे अगर उसे कुछ देर के लिए अपनी मम्मी से दूर कर दिया जाए, पापा से दूर कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, तो उसे एंग्जाइटी होने लगती है, रोने लगता है, वो मतलब अडेप्ट नहीं कर पाता ये चीज़। दूसरा, टॉडलर हैव नेगेटिव्स नो। टॉडलर मतलब हमारे जो 1 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें नो मतलब उनको कोई भी चीज़ बोलो वो नो ही बोलेंगे, कोई भी काम बोलो नो ही कहेंगे, वो यस कह ही नहीं सकते कोई भी चीज़ करो उन्हें कहने के लिए। ठीक, प्री स्कूलर शॉर्ट अटेंशन इजीली डिस्ट्रैक्टेबल। ये हमारे 3 to 6 ईयर्स के बच्चे होते हैं प्री स्कूलर वाले। ये इनका जो अटेंशन टाइम होता है बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है, और इनको इजीली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक, अगला है स्कूलर।
स्कूलर बच्चों में जो 6 to 12 ईयर्स के होते हैं, इनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है। एडोलसेंस, अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी। एडोलसेंस हमारे जो 12 to 18 ईयर्स के लोग होते हैं, उनमें अट्रैक्शन मतलब अपने अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, इंटीमेसी लव एंड अफेक्शन की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है इनमें। ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, बॉन्ड होता है फैमिली के बीच में। अब आगे सेशन में यही पेंट करते हैं। थैंक यू।